आज बहुत दिन बाद मैं गया था समाधि स्थल पर। याद नहीं है कि कब इसके पहले गया था। सद्गुरु भगवान का दर्शन किया। सच्चिदानंद जी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम कहा कि सफ़ेद फूल है, तो ये कुछ देर बाद सफ़ेद फूल ही रख दिए मेरे सामने। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बड़ा अच्छा हुआ। सद्गुरु को नतमस्तक किया, प्रणाम किया, माल्यार्पण किया। एक चीज़ शेष रह गई थी, वह था सफ़ेद फूल रख देना। तो सफ़ेद फूल ही में तो सब कुछ है। समाधि पर जा कर के सफ़ेद फूल चढ़ा देना, यह एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सी विधियां हैं, बहुत से टेक्निक हैं अध्यात्म के अंदर। सफ़ेद फूल चढ़ाने का भी एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य है। हमारे परम आराध्य सद्गुरु को सफ़ेद फूल बड़ा पसंद था। श्वेत वस्त्र बहुत पसंद था। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पात अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। श्वेत भूमि अंतिम मिले। श्वेत की बड़ी महिमा है। कर पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। सद्गुरु मंडल अग्र है, शयन समाधि प्रदेश। अपर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश। प्रयोग की विधि भी कई तरह की है। प्रकृति के अंदर भी प्रयोग है, अरे प्रकृति के पार भी प्रयोग है। जब मैं 14 साल का था तो प्रथम आचार्य श्री क्या कहते थे, क्या बताते थे? देखो, एक सिद्धि है, एक विभूति है, और एक क्या है, एक योग बल है। प्रकृति के अंदर रह करके प्राकृतिक योगी, जिनको आज हम तांत्रिक कहते हैं, उनके कुछ आराध्य इष्ट होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, कुछ विशेष बेला होती है, समय होता है। उसके द्वारा वे अपने आराध्य को बुलाते हैं। आजकल क्या है, बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, ऐसों की तलाश करते रहते हैं, कहाँ कोई मिल जाए जो बता दे कि आप चुनाव कैसे जीत लेंगे, आप मंत्री कैसे बन जाएंगे, कौन सा ग्रह, कौन सा घड़ी, कौन सा नक्षत्र कब आएगा। तो वो भी एक सिद्धि है। उसको आप प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि इसको प्राकृतिक संत करते हैं, जिनकी चेतना प्रकृति मंडल में है। अरे एक योग है, एक उसको कहते थे योग बल।
तो वह जो योग बल है उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, वाणी से नहीं है, प्रकृति से नहीं है। उसका संबंध एक चेतन संसार से है, चेतन जगत से है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। स्वरवेद के अंदर सद्गुरु ने चर्चा की है परमाणु मंडल की, चर्चा की है योग वियोग की, चर्चा की है सृष्टि प्रलय की। सद्गुरुदेव ने क्या कहा कि जहाँ से सृष्टि और प्रलय होता है वहाँ पर मैं बैठ गया हूँ। जहाँ से सृष्टि प्रलय होता है वहाँ पर मैं बैठा हूँ। अरे मैं तो शांति के समुद्र में जा रहा हूँ। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए यहाँ वहाँ सब एक बराबर है, एक समान है। सद्गुरुदेव ने शरीर त्याग करने के पहले भविष्य की होने वाली घटनाओं से भी अवगत कराया था। स्वामी जी आंखें बंद कर लेते थे और कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फिर आंख खोल लेते थे और फिर लगते थे भविष्यवाणी करने। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद विदेश में प्रचार आरंभ होगा। कहाँ से? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, कई देशों का नाम ले लिया स्वामी जी ने उसी समय। हम समझते कि हम गए थे अमेरिका, हम गए थे कनाडा, हम गए थे लंदन। गए थे जरूर हम, लेकिन भेजने वाला भेज दिया हमको, तब गए हम। सद्गुरुदेव ने सारी व्यवस्था पहले से कर दिया है। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, स्वामी जी सिपाही शब्द का प्रयोग करते थे, स्वामी जी दूत शब्द का प्रयोग करते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे सिपाही, मेरे संदेशी, मेरे दूत, मेरे आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। प्रचार तो मैं कर दिया हूँ। सद्गुरुदेव अंगुली से बताते थे कि प्रचार मैं कर दिया हूँ, प्रचार हो गया। हम आप समझते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। आप प्रचार नहीं कर सकते, प्रचार करने वाला कर दिया है। हमको तो सिर्फ वहाँ पर पहुँचना है, जाना है। सद्गुरु के जो शिष्य हैं, सद्गुरु के जो हंस हंसनी हैं, पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। कोई कोई शिष्य सो गए हैं, उन्हीं को जगा देना है। हमारे पास जो
दर्शन है, हमारे पास जो साहित्य है, अरे प्यारे भाइयों बहनों शिष्यों, विश्व में कहीं नहीं है। हमारा सबसे अमूल्य धन क्या है? प्राणों से जो प्यारा है वो क्या है? स्वर वेद है। प्रथम आचार्य श्री बराबर कहते थे कि स्वर वेद के समान आज भूमंडल में, आध्यात्मिक संसार में कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। सचमुच स्वर वेद जो है ज्ञान का भंडार है, समुद्र है। स्वर वेद के अंदर सद्गुरुदेव ने सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। हम सबके अंदर स्वाभिमान है अपने सद्गुरु के ऊपर, स्वाभिमान है स्वर वेद पर, अरे स्वाभिमान है स्वर वेद महामंदिर पर। स्वर वेद महामंदिर जो दिव्य भव्य रूप आज ले लिया है, उसके विषय में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही होगा। स्वर वेद महामंदिर पूरे वर्ल्ड को खींच रहा है। अब हमको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परिचय हमारा यही है, विहंगम योग और स्वर वेद महामंदिर। विहंगम योग का संदेश, विहंगम योग का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा चुका है। विहंगम योग को आज कौन नहीं जान रहा है? देश विदेश में सब जगह चर्चा है विहंगम योग की और स्वर वेद महामंदिर की। चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनिंद्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। अरे कोई आज तक कहा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा? इतना है नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। यह संदेश हमारे अमर सदगुरु का है। हमारे अमर सदगुरु ने चेतन केंद्र पर आसीन होकर के, ब्रह्माधार पर आश्रित होकर के, ब्रह्माधार से आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा भूमंडल में प्रचार कर दिया है। अब तो भूमंडल प्रचार स्वर वेद महामंदिर से ही होने वाला है। विश्व के कई देशों से लोग आ रहे हैं, स्वर वेद मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो सौभाग्य हम सबका है कि हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम साहब दो बार आ गए। बहुत लोगों को आश्चर्य हो गया कि पीएम साहब तो हर जगह जाते ही नहीं हैं,
और 100 रुपये मंदिर पर 2-2 बार आ गए। प्रधानमंत्री महोदय जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, आगे भी वही होने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल मोदी जी नहीं हैं, वे योगी जी भी हैं। उनकी गुफा भी उत्तराखंड में है, जहाँ जा कर के हमारे पीएम साहब साधना करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, वो तो योगी हैं ही हैं। आवश्यकता है त्याग की, समर्पण की। जहाँ त्याग है, समर्पण है, वहीं पर सब कुछ है। जो देश को सोचता है, देश के लिए चिंता करता है, जिसका चिंतन पूरे राष्ट्र के लिए है, जिसके अंदर परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, तो स्वरवेद हम लोगों का सबसे महान ग्रंथ है, हम सबको प्राणों से प्यारा है। बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय की एक सीमा है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार विषय पड़े हैं, गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं, जिसको साधक साधना के माध्यम से सद्गुरु के प्रकाश में अनुभव करता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। स्वरवेद महामंदिर की जय। अंत में मैं आप सबके उत्तरोत्तर विकास के लिए, कल्याण के लिए सद्गुरु प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सभी परम निर्माण दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए, पधारे। आप सबका हर तरह से, हर क्षेत्र में विकास हो। आप सबके सहयोग से, आप सबके परिश्रम से, आप सबकी आस्था से स्वरवेद महामंदिर आज कितना भव्य रूप ले लिया है। अभी तो हम लोग समारंभ शताब्दी समारोह मनाए हैं, समापन समारोह भी अब आने वाला है। उसकी भी तैयारी हम सबको अभी से करनी होगी। अरे हम सबका कितना सौभाग्य है कि सद्गुरु ने हमें यह अवसर दिया, यह मौका दिया शताब्दी दिवस मनाने का। समारंभ भी हम मनाए और समापन भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। वह समय भी अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप सबका जो उत्साह है,
आप सबका जो प्रेम है, आप सबकी जो श्रद्धा है, आप सबका जो आस्तिक भाव है, वह देख करके मैं बहुत ही आनंद में हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। समापन समारोह में हम सबको फिर आना है, ऐसा अवसर फिर जीवन में नहीं मिलने वाला है। इस अवसर से हम कोई भी नहीं चूकेंगे। पूरे परिवार के साथ समापन समारोह में हम उपस्थित होंगे और इष्ट मित्रों के साथ उपस्थित होंगे और लोगों को भी हम ले आएंगे, दिखलाएंगे अपने भगवान का स्वर्गवेद मंदिर। अंत में आप सबके सर्वांगीण विकास के लिए मैं सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, विहंगम योग की। हम सबका संकल्प मान, स्वर्गवेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिवस निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिवस निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।